हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्की विद शुभम। तो कैसे हैं सभी, एक बार कमेंट में बताना। और कैसी तैयारी चल रही है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे सीपीयू को फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करना है। काफ़ी स्टूडेंट को लग रहा होगा कि अभी तो सीजीएल का ही नोटिफिकेशन नहीं आया, तो सीपीयू का एग्ज़ाम भी डिले होगा। लेकिन सच बताऊं तो आपके पास 5 से 6 महीने हैं, और 5 से 6 महीने आपके पास बहुत ही कम टाइम है। ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप रिपीटर हैं तो कह सकते हैं कि आपको अपनी वीक टॉपिक्स पता है, आपको अपनी गलतियाँ पता है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2025 का सीपीयू का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया सिर्फ सेक्शनल टाइमर की वजह से। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट ने क्लियर भी किया है, तो उनका अच्छा स्कोर नहीं है। उन्हें लग रहा है कि मैं फाइनल मेरिट में आउट हो जाऊंगा अगर टीयर 2 भी देता हूँ तो वो भी सीपीयू 2026 का एग्ज़ाम देंगे। सीजीएल के भी कुछ स्टूडेंट हैं जो सीपीयू का एग्ज़ाम देते हैं। तो कंपटीशन है, ऐसी बात नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। तो जो पहले से मेहनत कर रहा है उसको आप ऐसे आसानी से पीछे नहीं कर सकते। तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। नोटिफिकेशन का बिल्कुल वेट मत करना। अभी मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच की कैसे तैयारी करनी है, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या फ़र्क पड़ा है इससे, ठीक है। देखो, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात बताता हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा बिल्कुल। सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीके से है सीपीयू का। पहले टीयर 1 होता है, फिर उसके बाद पीएसटी और एमटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट। फिर इसके बाद होता है आपका टीयर 2, फिर मेडिकल एंड डीवी। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का स्कोर ऐड होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लगती है। सीजीएल की तरह नहीं है कि सिर्फ टीयर 1 क्वालिफाइंग है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि सीपीयू की कट ऑफ 120 लगी थी, पिछली बार 115 लगी थी, इस तरीके से कट ऑफ चेक करते हैं, फिर इसी के हिसाब से तैयारी करते हैं। अब देखो दिक्कत क्या आएगी। मान के चलो कट ऑफ 114 या 115 लगी, आपने तैयारी करी कि भाई हाँ मिनिमम 120 या 125 में लेकर आऊँगा। तो जितना आप माइंड में सेट करते हो ना, उतना ही आपका स्कोर आता है, उसी के लिए आप मेहनत करते हो। तो मान के चलो 2026 में आपके 125 आए और कट ऑफ 120 लग गई, आपने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन टीयर 2 में आप कितनी भी लीड ले लो, मान के चलो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया 180, जो कि बहुत बेस्ट स्कोर है 180 प्लस टीयर 2 में, और 125 आपका टीयर 1 में है, तो टोटल हो जाएगा आपका 305। तो भी आप अगर चाहते हैं डीपीएसआई मिले, सीआईएसएफ एसआई मिले, लेकिन आप देख रहे हैं डे बाई डे कट ऑफ बढ़ रही है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो मैं सच बता रहा हूँ, टीयर 1 क्वालिफाई करना ऐसा नहीं है कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपको स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना है, कट ऑफ के लिए नहीं पढ़ना, ठीक है। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, कट ऑफ के लिए बिल्कुल मत पढ़ना। टारगेट यही रखना है कि जितने आपकी औकात है ना, उससे आगे नंबर लेकर आने हैं। आपको लग रहा है कि मेरा लेवल 150 का है, तो मेहनत करनी है 160 की। आपको लग रहा है 140 का, तो 150। धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज़ करना है, ठीक है। चलो, अब देखो सेक्शनल टाइमर के बारे में बताता हूँ। सेक्शनल टाइमर का क्या है, पहले सेक्शनल टाइमर नहीं था, तो हम अपने हिसाब से टाइम मैनेज करते थे कि भाई जीके को हम 18 मिनट दे देते हैं, इंग्लिश को इतना, और मैथ के लिए 55 या 50 या 1 घंटा बचा लेंगे। लेकिन इस बार क्या है, 30-30 मिनट मिलेंगे आपको हर एक सेक्शन के लिए। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, जीके, मैथ, इंग्लिश, सभी के लिए 50-50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और 200 नंबर का आपका पेपर होगा। हर एक सेक्शन के लिए 30 मिनट का टाइम मिलेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत देखो आपको रीजनिंग और मैथ में होगी। इंग्लिश और जीके दोनों के लिए 30 मिनट मोर देन सफिशियंट है, आप आसानी से कर लोगे, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए या कैसे भी क्वेश्चन आए। रीजनिंग के लिए भी सफिशियंट होगा अगर आप डेली सेक्शनल मॉक लगाते हो, आप टाइम रिड्यूस कर लेते हो, आर्ट ऑफ स्कीपिंग सीख लेते हो। तो रीजनिंग में जो नॉर्मल टाइम लगता है एवरेज स्टूडेंट को 35 मिनट लगता है, कुछ को 40 मिनट भी लगता है, पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 35 मिनट एवरेज टाइम है। इसको रिड्यूस करना है आपको, 30 मिनट डाउन करना है। तो ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, इसमें इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मैथ में। मैथ का लेवल अगर 2024 या 25 मतलब 2024 तक अगर रहता है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है। 2025 में ठीक था, कभी भी चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप ये सोच चलो तो 2025 में ऐसे पूछा तो ऐसे ही पूछा जाएगा, नहीं। आपको तैयारी करनी है। आपको तैयारी इस चीज़ की करनी है कि कैसा भी पेपर आए, मुझे अपना बेस्ट देना है। बेस्ट कैसे देना होता है, मान के चलो 50 क्वेश्चन आए, 50 में से 10 क्वेश्चन बहुत हार्ड आ गए। पहले तो आप ये था कि आप 40 नंबर भी ला रहे थे, लेकिन 10 क्वेश्चन बहुत हार्ड आए या कैलकुलेटिव आए, जिसकी चक्कर में कैलकुलेटिव के चक्कर में आपने इजी क्वेश्चन भी छोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट का टाइमर रहता है और माइंड पे प्रेशर रहता है। तो करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करते टाइम आर्ट ऑफ स्किपिंग सीखनी है। आप जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने परसेंटेज पढ़ लिया, परसेंटेज में 10 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें ये वाला जो टाइप है इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, और इसकी मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी है। हर एक चीज़ आपको एनालाइज करनी है पढ़ते टाइम। अभी मैं आगे समझाऊंगा। तो जो मैथ है, मैथ में दिक्कत आएगी, लेकिन मैथ की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। वो कैसे होगी, प्रैक्टिस से, ठीक है। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपने देख लिया पहली बार में सिलेक्शन कैसे लेना है। पहली बार में सिलेक्शन लेने के लिए देखो, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आती है पीवाई क्यू प्रैक्टिस। मान के चलो आपने सिलेबस में परसेंटेज कंप्लीट करा, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे।
आपने 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, लेकिन 200 में से 30 या 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि यार मैं इनकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो मैं भूल जाऊँगा या एग्जाम में आएंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर दोबारा उन मार्क क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आप। क्लियर? यानी कि 200 में से 30 क्वेश्चन मार्क करोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे और फिर बीच में फिर दोबारा उनका रिवीजन करोगे। फिर आप सेक्शनल मॉक लगाओगे, यानी क्वेश्चन तो आपको आ गए लेकिन आप टाइम में नहीं कर पा रहे। कोई 1.5 मिनट ले रहा है, कोई 2 मिनट ले रहा है, कोई जल्दी भी कर रहा है, तो सेक्शनल मॉक से आपको क्या आएगा, प्रेशर हैंडल करना आएगा। आपको पता चलेगा कि मुझे स्पीड किस क्वेश्चन में बढ़ानी है, किस में क्या करना है। जब सेक्शन मॉक कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर फुल मॉक भी देने हैं। फुल मॉक से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा ओवरऑल इतना स्कोर आ रहा है और कट ऑफ इतनी जाती है, तो इससे मेरे इतने ज़्यादा हो गए, अब मुझे और बढ़ाने हैं, कहाँ तक मुझे लेकर जाना है, मेरी रैंक क्या चल रही है, हर एक चीज़ आपको चेक करना है। फिर उसके बाद मॉक एनालिसिस करना है। मॉक एनालिसिस करने के बाद आपको ये पता लगाना है कि मैंने सभी सब्जेक्ट के सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लग रहा है मेरी इनकम्प्लीट है या मैंने रिवीजन नहीं किया। तो वो वीक टॉपिक फाइंड करने एनालिसिस करके। जब वीक टॉपिक फाइंड करोगे तो वीक टॉपिक फाइंड करने के बाद उनका फिर दोबारा से रिवीजन करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, बस सिलेबस कंप्लीट करेंगे और मॉक देंगे, बस इन दोनों स्टेप को करते हैं। या पीवाई की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो ये नहीं करते। मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, ये स्टेप फॉलो करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा फर्स्ट अटैम्प्ट में, वो भी बहुत अच्छे स्कोर के साथ। ठीक है? आपको स्पीड, एक्यूरेसी और आर्ट ऑफ स्किपिंग, रीजनिंग और मैथ, इन दोनों पे बहुत फोकस करना है इस चीज़ के लिए। प्रेशर हैंडलिंग करनी आएगी जब आप फुल मॉक लगाएंगे। टाइम मैनेजमेंट करना सीखोगे। टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम में, आप डेली रूटीन में भी टाइम मैनेज करना सीखोगे। जब हमारे गाइडेंस बैच में जुड़ोगे आपको पता होगा, जब आप मैथ पढ़ते हो, मान के चलो आज आपने सोचा मैथ के सीआई के क्वेश्चन करता हूँ 50, लेकिन आपने देखा कि भाई 4 घंटे तो सिर्फ मैथ के क्वेश्चन करने में लग गए, फिर मुझे रीजनिंग या इंग्लिश भी पढ़नी थी तो वो तो मेरा टास्क हो ही नहीं पाया। यानी एक दिन में जो मैंने सोचा वो कंप्लीट नहीं कर पाया, यानी टाइम मैनेज नहीं कर पाया। तो वो दिक्कतें भी आती हैं। लिमिटेड सोर्स नहीं होते, आप अलग अलग सोर्स से पढ़ने लगते हो। आप टॉपर की स्ट्रैटेजी देखते हो, आप देखते हो भाई ऑल इंडिया रैंक 1 ने क्या फॉलो किया, या आप रिलेट करते हो कि भाई मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी और कोई ऐसा टॉपर जिसकी इंग्लिश वीक थी और लेकिन उसने अच्छा स्कोर करा 50 में से 50, तो क्या सोर्स फॉलो करे। फिर दूसरे की वीडियो देखोगे, इस तरीके से आप सोर्स चेंज करते हो, जिसकी वजह से आपका टाइम 1 महीना 2 महीने ऐसे ही चले जाता है और लास्ट में सिर्फ बचते हैं आपके पास 2 महीने। और एग्जाम से पहले फिर आपके पास डाटा नहीं बचता रिवीजन के लिए। आप खुद सोचो, आपके पास रिवीजन करने के लिए डाटा नहीं होगा तो आप फिर दोबारा से हर एक चीज़ पढ़ोगे तो बर्डन लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। ठीक है? कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आपको डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज 5 घंटे, आज मोटिवेशन आ गया तो 15 घंटे, आज से मैं इंस्टा बंद सब कुछ कर दूंगा और आज से मैं पढ़ूंगा, लेकिन 4 दिन बाद फिर डाउन। ये नहीं करना। ठीक है? तो ये तो मेथड मैंने बता दी कि फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन कैसे लेना है। सबकी करंट स्टेट अलग होगी। करंट स्टेट का मतलब है किसी का लेवल ऐसा होगा कि वो अभी 110 पे होगा, किसी का लेवल ऐसा होगा उसने स्टार्ट करा है वो 80 पे होगा। और आपकी डिज़ायर स्टेट भी अलग होगी। किसी को लग रहा है कि नहीं मुझे तो सीआरपीएफ ऐसे चाहिए, किसी को आईटीबीपी, किसी को चाहिए नहीं मुझे तो रैंक लेकर आनी है टॉप 10 में, तो मुझे तो 160 प्लस लेकर ही आने हैं। तो गैप देखना है कितना है, 110 से लेकर 160 के बीच का गैप है 50, तो 50 नंबर कहाँ कहाँ बढ़ाने हैं, हर एक चीज़। उसके लिए मैं एक्शन प्लान बताता हूँ आपको, जो कि हमारे डेली टारगेट्स होते हैं, जिसमें मैं आपको फिल कराता हूँ गैप, कि गैप कैसे फिल करना है शॉर्ट टाइम में। ठीक है? चलो अब आगे समझाता हूँ डेली टारगेट्स के बारे में। हालांकि यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा, स्ट्रैटेजी मैं बता चुका हूँ सब्जेक्ट वाइज, या मैं मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान से समझना। देखो, जो भी मैं डेली टारगेट्स देता हूँ आपको क्या करना है, एक डायरी मेंटेन करनी है। डायरी मेंटेन करके, जैसे मान के चलो आज डे 1 है, यहाँ पे लिखना है डे 1। एक सेकेंड, डे 1 लिखा और डेट लिखी 18 मई। इंग्लिश में देखना है आपको क्या मिला। इंग्लिश में मान के चलो कि 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिले, वो लिख लिए यहाँ पे। और नाउन की प्रैक्टिस करने के लिए मिला, या नाउन की एक वीडियो देखने के लिए मिला। इसके अलावा एक आर्टिकल रीड करने के लिए मिला। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग का 30 क्वेश्चन करने के लिए मिला। इसके अलावा जीके में मान के चलो पॉलिटी के प्रीएम्बल के बारे में रीड करने के लिए मिला, या फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 12 से लेके 18 तक। ठीक है? इसी तरीके से मैथ में मान के चलो नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक आपको 2 क्लास करनी है। ये चारों चीज़ें आपने लिख ली। अब आपको प्लान करना है डे, यानी कि आज रात 17 तारीख, मान के चलो आज 17 मई है और कल आपको पढ़ना है यानी मंडे से। तो आपको ये चेक करना है कि कल मैं कितने बजे उठूंगा और सबसे पहले क्या पढ़ूंगा, मेरी वीक क्या है। तो आपने देखा मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश को निपटाऊंगा। ठीक है? अपने टारगेट सेट कर लें टाइम की, पहले स्लॉट में 8 बजे से लेकर 11 बजे या 8 बजे से लेकर 10 बजे तक इसको निपटाऊंगा। फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगा मैथ और लास्ट में रीजनिंग करूंगा, क्योंकि रीजनिंग ईजी सब्जेक्ट है। बीच में जीके पढ़ लूँगा, या रात को नींद आते टाइम मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है या मैथ अच्छा लगता है तो सोते टाइम पढ़ूंगा। ये हर एक चीज़ आपको अपने हिसाब से ऐड करनी है। ठीक है? अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना है, बस मैं आपको टारगेट दूंगा, आपको कंप्लीट करने हैं। इसी तरीके से मॉक मिलेंगे,
अब आपको यहाँ पे रिमार्क में ये लिखना है कि आज आपका अगर टारगेट है वो कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हुआ तो कौन सा टारगेट नहीं हो पाया, क्या गलती थी, क्या आपने फ़ोन में टाइम ज़्यादा वेस्ट किया या आपने दोस्तों के साथ टाइम ज़्यादा वेस्ट किया या सिर्फ आप बुक लेके बैठे रहे, बस टाइम निकाल दिया ऐसे ही बैठे बैठे। कई बार क्या होता है हम लेके बैठे रहते हैं बुक और टाइम निकल जाता है ना। हर एक चीज़ लिखनी है, उसको रीड करना है, धीरे धीरे इंप्रूव करनी है, ऐसा नहीं कि एक दिन में इंप्रूव हो जाएगी। इस तरीके से आप परफेक्शन की कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, चलो ये तो हो गई सिंपल सी डेली टारगेट की बात। अब आते हैं मॉक की। जब मैं मॉक दूंगा तो मॉक भी ऐसे ही लिखना है, मॉक 1। टाइप लिखना है यहाँ पे, टाइप का मतलब कि टेक्स्ट बुक का है या प्रीवियस ईयर है, कौन सा है, यहाँ पे डेट और शिफ्ट लिखनी है, स्कोर कितना है यहाँ पे लिखना है, परसेंटाइल कितनी है यहाँ पे लिखना है, एक्यूरेसी कितनी है, यानी कितनी एक्यूरेसी, कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो परसेंटेज में। ठीक है, रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश, करेक्ट कितने यहाँ पे लिखने हैं, इनकरेक्ट कितने यहाँ पे लिखने हैं, अनअटेम्प्ट कितने यहाँ पे लिखने हैं, फिर स्कोर लिखना है। अब यहाँ पे देखो मॉक का एनालिसिस करने के लिए तो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो वो देख लेना, यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आपको चार्ट बनाना है और यहाँ पे अपनी गलतियाँ नोट करनी है कि कहाँ कहाँ गलती हुई। ये अभी का काम नहीं, बाद का काम है, लेकिन अभी मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। देखो मेंटरशिप बैच है ये हमारा, जिसमें कि मैं प्रैक्टिस और रिवीजन पे फोकस कराऊंगा। जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने का मतलब जो भी 2026 में मेंटरशिप बैच में ऐड हो चुके हैं पहले, उनको कोई फ़ी नहीं देनी, लेकिन जो अब नए स्टूडेंट ऐड होंगे उनको यहाँ पे 299 पे करना होगा। 120 डेज़ की टारगेट सीरीज़ है, 18 मई से स्टार्ट होगी। ठीक है, सीपीओ यहाँ पे सीजे लिख दिया गलती से, सीपीओ 2026 मेंटरशिप बैच 2.0। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सीजीएल टारगेट सीरीज़ में होंगे मेरे, या डी ट्रिपल एस बी एस ओ या किसी भी टारगेट सीरीज़ में, उनको मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको रोल नंबर शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बातों को दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। पहले स्टूडेंट ऐसे जो सीजीएल 2026 या डी ट्रिपल एस बी 2026 या कोई भी 2026 की टारगेट सीरीज़ या 2025 की टारगेट सीरीज़ में है, उनको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन जो सीपीयू में ऑलरेडी हैं, सीपीयू 2026 के बैच में, उनको कोई फ़ी नहीं देनी। अब इसमें मिलेगा क्या क्या वो भी देख लेते हैं। ये सेल्फ स्टडी और मैनेजमेंट प्रोग्राम पर बेस्ड है, जो मेरी गाइडेंस है। इसमें पढ़ना खुद से है। ठीक है, सब कुछ आपको खुद से करना है। मैं मैनेजमेंट करना सिखाऊंगा आपको और मैं टारगेट दूंगा आपको। ये नहीं सोचना आज क्या पढ़ना है, बस आपको कंप्लीट करते रहना है। डेली वीकली टारगेट प्लान रहेंगे, स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी रहेंगी, प्रैक्टिस मॉक और डिटेल एनालिसिस किस तरीके से करना है, परफॉर्मेंस का एनालिसिस कैसे करना है। कि आप जैसे मान के चलो 1 महीना हो गया पढ़ते पढ़ते, आपने मॉक ही नहीं दिया, आपने ये नहीं चेक किया कि मैं इंप्रूव भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। हर एक चीज़ आपको चेक करनी है। डेडिकेटेड डाउट ग्रुप भी होगा, पर्सनल डाउट क्लैरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं मेरे से डायरेक्ट मैसेज करके। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, लिमिटेड सीट है तो जल्दी इनरोल कर लेना, फिर बाद में दिक्कत आती है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आएंगे, मैसेज करेंगे कि मैं अब कर सकता हूँ क्या। तो 2 महीने में कैसे कर लोगे, खुद सोचो। जो स्टूडेंट एक एक साल से मेहनत कर रहे हैं उनको कैसे कंप्लीट कर लोगे आप 2 महीने में। तो हर एक चीज़ सोचना और फिर इसको ज्वाइन करना। बाकी अभी मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा। ये स्कैनर है, अभी मैं प्रोसेस बता देता हूँ ज्वाइन कैसे करना है। यहाँ पे स्कैन करके 299 पे करना है, क्यूआर कोड स्कैन करके 299 पे करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट 8860131140 व्हाट्सएप पर भेजना है। आपको वहाँ पे रोल नंबर मिलेगा। रोल नंबर को अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो मतलब जो टेलीग्राम आईडी है ना आपकी, जैसे मान के चलो आपका नाम राहुल है, ठीक है, प्रोफाइल में नाम आपका राहुल है, तो राहुल के आगे यहाँ पे जेपीएस जो भी आपको रोल नंबर मिलेगा वो लिखना है। और लिखने के बाद ही रिक्वेस्ट भेजनी है, तभी आपको ऐड किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। और वेरिफिकेशन के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। छोटी सी स्टेप है, स्कैन करना है, 29 पे करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है, रोल नंबर मिलेगा उसको ऐड करके रिक्वेस्ट भेज दो, बस। डिटेल के लिए वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगी दूसरी, जिसमें मैंने हर एक चीज़ अच्छे से समझाई है। मैथ्स, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, ये सभी के टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं मैंने। ये चीज़ आपको कवर करनी है। आपको लग रहा है नहीं मुझे मेंटरशिप बैच नहीं ज्वाइन करना, मैं खुद से पढ़ूंगा, तो ये सभी चीज़ें कवर कर लेना। और 2025 में देखो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो इनको भी फोकस करना। ठीक है, बाकी एक्टिव वॉइस नरेशन इन पे ज़्यादा फोकस करना, अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। पिछली बार की तरह नहीं है कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से ही काम चल जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा डेमो। ये सीजीएल 2026 की टारगेट सीरीज़ है। ठीक है, इसका पेड का डेमो है, पेड डे 1 का। तो आप डेमो देख सकते हैं। इस तरीके से मैं टारगेट देता हूँ कि भाई मैथ में जैसे नंबर सिस्टम है 1/6, 1/6 का मतलब है 6 दिन में नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है और आज पहला दिन है। इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे लिंक मिलेगी कहाँ से करना है, आपको किसी और टीचर से करना है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। कैलकुलेशन देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड। बेसिक कैलकुलेशन और एडवांस कैलकुलेशन। पहले आपको बेसिक कैलकुलेशन पे भी फोकस करना है, जैसे कि स्क्वायर, क्यूब, टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखे होंगे कि कोई सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि दो, एक स्पेयर है और एक
हेमिस्फेयर है, एक की रेडियस दे रखी है 29 और एक की रेडियस दे रखी है 21। जब आप इन दोनों का वॉल्यूम का डिफरेंस निकालो तो यहाँ पे क्यूब करना होगा, तो 29 का क्यूब और 21 का क्यूब। क्वेश्चन बहुत ईजी है, दोनों का वॉल्यूम माइनस करना है, लेकिन आप इन्हीं में ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे, मतलब कन्फ्यूज़ मतलब टाइम ले लोगे, क्योंकि आपको 30 मिनट में क्वेश्चन करना है, लेकिन आपको अगर बेसिक कैलकुलेशन आती है तो फास्ट कर लोगे। ठीक है। इसके अलावा एडवांस कैलकुलेशन, जिससे आप यूनिट डिजिट, अप्रोक्सीमेशन, डिजिटल सम, इस तरीके से आप फास्ट कर सकते हैं। तो ये हर एक चीज़ आपको कवर करनी है, मैं इसमें सब कुछ कवर कराऊंगा, कब क्या करना है वो मुझे पता है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखो, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का डे 1 है, 3 दिन में कंप्लीट करना है। कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये देखो, कॉन्सेप्ट सीखने पहले, फिर शॉर्ट नोट्स बनाने, अगर जरूरत पड़ती है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने T20 अप्रोच से। T20 अप्रोच क्या होती है, यूट्यूब पे सर्च करना, T20 अप्रोच बाय जोपक्की विद शुभम, और मार्क करने क्वेश्चन जो भी डिफिकल्ट है रिवीजन के लिए। इस तरीके से आपका टास्क रहेगा, हर एक में मैंने लिखा है टास्क कैसे होगा, लिंक दिए। बेसिक कैलकुलेशन हो गई। इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच, सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसमें भी कॉन्सेप्ट सीखने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने, प्रैक्टिस करने और अपडेट करने नोट्स। ठीक है। अपडेट कैसे करने हैं, जब आप ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग जगह से नाउन के क्वेश्चन, आपको लगेगा कि ये वाला रूल मैंने अपने टीचर से नहीं पढ़ा, ये एक्स्ट्रा है, तो आप अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हो। सोर्स भी लिखे हैं यहाँ पे मैंने। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं, कहाँ से करने हैं, लर्न और अंडरस्टैंड वोकैब मार्क करने हैं रिवीजन के लिए। तो जो जिस टारगेट में जिस तरीके से करना है वही लिखी है मैंने यहाँ पे। और सेक्शनल मॉक भी हम स्टार्ट करेंगे और फुल मॉक भी स्टार्ट करेंगे, तो अभी नहीं कर रहे तो यहाँ पे नहीं लिखा। ये CGL का टारगेट है डे 1 का, और ये टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा है CGL के लिए, कि किस तरीके से किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ब्रेक लेना है, कोई फ़ोन यूज़ नहीं करना। जब आप टारगेट फॉलो कर रहे होगे ना, फ़ोन को एक साइड में रख देना, नहीं तो आपका टाइम इसी चीज़ में जाएगा, फ़ोन को बार बार स्क्रॉल करना, नोटिफिकेशन देखना, ये सब चीज़ें। ठीक है। और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का भी टास्क नहीं है, ऐसी पॉलिटी का यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टारगेट मिलेंगे। ये मैंने डेमो दिखा दिया, काफ़ी लोगों को लगता है कि यार डेमो जब तक नहीं मिलेगा तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, तो मैंने डेमो भी दिखा दिया। अगर आपको सेटिस्फेक्शन होता है तभी ज्वाइन करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि मुझे CGL 2026 के ग्रुप में ऐड होना है, तो वो भी ऐड हो सकता है। CPO 2026 या DSSS ASO या AS, तीनों की टारगेट सीरीज 120 डेज़ के लिए है। तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8860 13 11 40 पर। एक बात ध्यान रखना, जो भी कोई तैयारी कर रहा है ना, कट ऑफ के लिए मत पढ़ना, फाइनल सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, नहीं तो हर बार एग्ज़ाम ही देते रहोगे कि इस बार मैं 1 नंबर से रह गया। आपने देखा भी होगा, रहे भी होंगे, 2 नंबर से रह गया। ऐसा नहीं करना, एफर्ट्स लगाने, अपनी औकात से बाहर की तैयारी करनी है और मेहनत करनी है। और समझाता हूँ मैं क्या क्या मिलेगा ग्रुप में। ग्रुप में मैं आपको सपोर्ट भी करता हूँ, समझाता हूँ जो भी दिक्कतें आती है। जैसे मैथ में रियलिटी चेक देता हूँ। ठीक है। जैसे कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि सीट लगाते रहते हैं अलग अलग टीचर की, उसी में उलझे रहते हैं, उनका चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होता, तो उसके बारे में भी समझाता हूँ। एनालिसिस कैसे करना है, कोई वीडियो उसके बारे में बताता हूँ। कोई आपके डाउट होते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो उसके रिगार्डिंग मैं फिर वीडियो बना देता हूँ। मैं बीच बीच में पूछता हूँ कि किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उस वीडियो को मैं बना देता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा गाइडेंस बैच है। अगर आपको अच्छा लगा तो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बिना टाइम वेस्ट किए आप सिलेक्शन ले लोगे पहले अटैम्प्ट में, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना है सिर्फ अपनी पढ़ाई में। चलो, थैंक यू सो मच, बाय।